ओम शांति। देखो, गुड मॉर्निंग कहते हैं, उसका अर्थ है सत श्री अकाल कहते हैं तो उसका मीनिंग है ना। तो इसी प्रकार से ओम शांति, इसका क्या अर्थ है? ओम शांति का अर्थ सुप्रभात है सर। ओम शांति, इट मीन्स मैं शांत स्वरूप हूँ। ओम मीन्स मैं, ठीक है। ओम निराकार को कहते हैं, और निराकार क्या है? जो हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देता, और वो निराकार इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी, आत्मा, सोल, स्पिरिट, रूह, कुछ भी कह सकते हैं। तो जिसके द्वारा इतना बड़ा शरीर चल रहा है। अब ये माइक चल रहा है और माइक के पीछे कोई बोल रहा है, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, माइक के थ्रू आ रही है। शायद इससे बड़ी सभा होती तो अकेले हम बोलते तो नहीं पहुंचती, माइक आवाज़ पहुंचाने की सेवा कर रहा है, ऐसा। तो जैसे माइक के द्वारा आप तक ये आवाज़ पहुंची, इसी तरह ये मुख से मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है। मुख क्या है? माइक। अच्छा, माइक को यूज़ कौन कर रहा है? जैसे इस माइक को मैं यूज़ कर रही हूँ, मुख माइक है, तो इस मुख को कौन यूज़ कर रहा है? मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैं कौन है? ठीक है। अब इस बात को समझना है। सबसे पहले आप हमें जानते हो? हाथ खड़ा करें कौन कौन जिन देखा है या जानते हैं ब्रह्मा कुमारीज। मुझे नहीं, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में एक एक लोते। अब इसमें सबसे पहली बात, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं देती हूँ, हम कहाँ से आए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और संयुक्त भारत में 1936 से कार्य शुरू हुआ था सेवा का, और समाज सेवा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, और अपनी सब सेवाएं निःशुल्क देती हैं। हमारे यहाँ पर बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक के, यूथ के, हम 20 वर्गों में हमने इस समाज को विभाजित करके समाज के हर वर्ग तक पहुँचते हैं। तो उसमें चाहे रूरल विंग हो, चाहे साइंटिस्ट विंग हो, तो उसमें यूथ विंग, एजुकेशन विंग, वोमेन विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, इस प्रकार ये विंग्स बना रखे हैं, जिससे हम समाज के हर वर्ग तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, और समाज का हर वर्ग हम तक पहुंच सकता है। और उनके वो प्रोग्राम इंटरनेशनल हेड ऑफिस माउंट आबू में से संचालित होते हैं। माउंट आबू राजस्थान में स्थित एक ही हिल स्टेशन है, और वहाँ से ये सारी कार्य संचालित होते हुए हमारा ये यूथ विंग के तहत एनएसएस के कैंप्स और कार्य चलते हैं, जिसमें हम स्कूल और कॉलेजेस में जितने प्रोग्राम होते हैं, यूथ किस प्रकार से देश के लिए कार्य कर सकता है, तैयार हो सकता है, कि जिससे वो अपनी एनर्जी को बेस्ट यूटिलाइज़ करे, पॉजिटिवली चैनलाइज करे अपने आप को। तो उसके लिए ये कार्य होता है। यूथ विंग में हमारा एक कार्यक्रम बना था, टच द लाइट। हमने इस स्कूल में भी 3 साल वो कार्य किया था, और 3 साल में बहुत सारे स्टूडेंट 7th, 8th और 9th तब हमसे जुड़े रहे। हर हफ्ते एक वैल्यू एजुकेशन का एक लेक्चर चलता था। तो इस प्रकार से वो कार्य चलता हुआ 3 साल तक टच में रहे। आज वो बच्चे जिस जिस पोस्ट पे हैं, वो जब जब हमें मिलते हैं तो हमें वो याद कराते हैं कि आप हमारे स्कूल में आए थे या ये कार्य हुआ था। आज हम आपके बीच आए हैं तो उसके लिए हमारा मेंटल एंड फिज़िकल हाइजीनिक होना कितना ज़रूरी है। एनएसएस में ये कार्य करते हो ना, स्वच्छता अभियान भी चलते हैं ना। तो स्वच्छता की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जहाँ गंदगी हो गई, तो एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए आज ये काम कर रहे हैं। पर एनवायरनमेंट कैसे साफ़ रहेगा? एनवायरनमेंट गंदा क्यों हुआ? हमारी लापरवाही से। क्या क्या लापरवाहियाँ की थी जी? चिप्स खा के फेंक देते हैं, हाँ, और ओवर यूज ऑफ व्हीकल्स, हाँ, ओवर यूज़ ऑफ व्हीकल्स, पोल्यूशन, प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ किया, पोल्यूशन फैलाया। किसने किया ये सब कुछ? हमने। वो ह्यूमंस में कौन है? अपने आप को जिम्मेवार ठहराइए।
हम ही हैं वो। अगर हमने पर्यावरण को खराब किया, पोल्यूशन फैलाया, तो ठीक कौन करेगा? हम ही करेंगे। ये तो पक्की बात है। तो इसलिए उसमें सबसे पहली बात, हम दुनिया में जब जाते हैं तो पर्सनैलिटी की बातें करते हैं। अब वो पर्सनैलिटी को किस प्रकार से अच्छा किया जाए, तो पर्सनैलिटी को इनकलकेट करना, पर्सनैलिटी को एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाना। आप पर्सनैलिटी शब्द से क्या समझते हो? गुड पर्सनैलिटी आप कहते हो, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थे। ये क्या होता है पर्सनैलिटी? जिसको देख के लगे कि हम कह सकते हैं हाँ इसमें क्या लेना है, ये बंदा अच्छा है, इसको देख के पता लगता है कि बहुत अच्छी जगह से है, इसकी स्कूलिंग अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है। अच्छा, हम कहते हैं इसकी हैंडसम पर्सनालिटी है, तब कहते हैं कि हमें उसमें वो दिखता है जो हमें नहीं। गुड। अब पर्सनैलिटी के बारे में और कोई कुछ कहेगा? पर्सनैलिटी, आज हम इसको थोड़ा इस तरह से समझें, पर्सनल आइडेंटिटी। जिसने खुद को समझ लिया तो वहाँ वो समझ पाएगा कि सचमुच में हम में क्या है। पहले हम अपने आप को समझें। जैसे हमने अभी एक पर्सनल आइडेंटिटी बताई, फर्स्ट ऑफ ऑल ओम शांति। ओम मीन्स मैं एंड शांति मीन्स शांत स्वरूप। अब इसमें हम बात करेंगे, आई जब भी लिखते हैं बड़ा बड़ा लिखते हैं, और आई से व्यक्ति एक अहम का प्रतीक भी बताते हैं। किसी में घमंड बहुत होता है तो कहते हैं इसमें मैं बहुत आ गया है, राइट। पर वो मैं किसको देख रहा है? अपनी आउटर फिजिकल पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है, उसको हम अहम बोलते हैं, अभिमान। पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं स्वमान की, स्वमान स्वाभिमान, और वो स्वाभिमान में अभिमान नहीं होता। जिसने स्वयं को जान लिया तो वो अपने लिए ही नहीं सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, दुनिया को वो कुछ दे पाएगा। इस संसार में रोज़ कितने लोग जन्मते हैं और कितने लोग मरते हैं? हर रोज़ हज़ारों, लाखों, करोड़ों, ठीक है। अब उन लाखों लोगों में से याद किसको किया जाता है? कुछ परिवर्तन किया हो, कुछ काम करके गया हो, ऐसा उसको लोग याद करते हैं। इसको एक सिंपल परिभाषा, हम एक बड़ी अच्छी कोटेशंस जगह जगह होते हैं, स्कूलों के बाहर देखते हैं सर, उसमें एक जगह बड़ी अच्छी कोटेशन थी। उसमें लिखा था, इस संसार में आकर जिसने कम से कम लिया और अधिक से अधिक दिया, लोग उसे याद करते हैं। ठीक है, लेने वाले तो संसार में सारे हैं। जब से आए हैं इस प्रकृति से ले रहे हैं, धरती माँ से ले रहे हैं, कुदरत से, अपने माता पिता से, सबसे हम ले रहे हैं। हमने दिया क्या? दिया क्या? सेवा भाव का होता है, देने में सेवा भाव होता है। और एनएसएस में हम सर्विस सीख रहे हैं, इस नेशन के लिए हम कुछ कर पाएँ। और वो कर कब पाएंगे? करने के लिए पहले अपनापन चाहिए, मेरा है। हम सबसे पहली बात कहते हैं भारत मेरा देश है, और इसमें हमें देना है, कुछ करना है। जब कुछ करने की भावना आ जाए, देने की भावना आ जाए, तो देश याद करता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को सारे वर्ल्ड ने सैल्यूट किया था। क्यों? वो लेकर क्या गए? वो देकर ही गए। संसार में आए देकर ही गए, कुछ दिया उन्होंने, कुछ किया है। तो देने वाले को याद किया जाता है। और बड़ी अच्छी बात, हिंदू मैथोलॉजी में देने वाले को देवता कहा जाता है, और लेने वाले को लेवता, भिखारी, मंगता, ऐसे शब्द आते हैं ना। तो हम लेने वालों में कि देने वालों में? देने वाला ही बनना है। और देने वाला माना सेवा भाव वाला बनना है। और सेवा भाव के लिए हमें सबसे पहले खुद को जानना है। हम सबसे पहले कई प्रकार की मैनेजमेंट सीखने के लिए संसार में कोर्सेज चल पड़े। तो मैनेजमेंट एक ऐसा अक्षर है जिसमें हमें सेल्फ के बारे में पता लगता है। अगर हम इस मैनेजमेंट अक्षर में, यानी अगर हमें स्वयं को मैनेज करना है या रिलेशन को मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें सबसे पहले लास्ट अक्षर पे लेते हैं हम टी,
हमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, टी हटाइए, अब इसमें टी को हम सेपरेट करते हैं तो क्या बना, हम समय देते हैं। तो मैनेज करना किसको है, पहले ये देखें। हम किसी संगठन में हैं, ये भी हमारा एक संगठन है, और इस संगठन में परिवार एक संगठन है, बड़े होंगे ऑफिसेज में, कहीं भी जाते हैं, किसी भी संगठन के अंदर सारे संगठन को मैनेज करने के लिए हमने समय दिया। और समय किसके लिए दे रहे हैं, मैनेज मैन। ओके, अब क्योंकि संगठन के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, तो परिवार, स्कूल और कोई संगठन, तो उसके लिए मनी पावर मेथड्स होता है, मनी मेथड्स, मटेरियल्स और मैन पावर जो है ना, उसको मैनेज करना सबसे अहम बात मानी जाती है। मटेरियल्स मैनेज हो जाएंगे, मनी हो जाएंगी मैनेज, पर जो मैन पावर है ना, जैसे बड़े बड़े संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, हड़ताल हो गई क्योंकि मैन पावर मैनेज नहीं थी, वो बगावत पे आ गए, वो विरुद्ध हो गए, तो क्या हुआ, हड़तालें, तोड़फोड़, ये तब किसका रिजल्ट है, मैन पावर मैनेज नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अटेंशन किस पे दिया जाता है, मटेरियल, मनी, उन सब से भी अहम है मैन पावर को मैनेज करना। तो हम अपने आस पड़ोस को किस प्रकार मैनेज करते हैं, मैन पावर को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, हम एन को सेपरेट करें तो क्या बन गया, मुझे दूसरों को मैनेज करने के लिए, ठीक है, मैनेज मी, मुझे खुद को मैनेज करना है, और खुद को मैनेज करने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा, ई को सेपरेट कर दें तो ये है मैन ए जेम। ठीक है, मैन ए जेम, व्यक्ति क्या है, स्वयं को समझो पहले, मैं क्या हूँ, वो हीरा हूँ, वो अमूल्य हीरा हूँ, यानी आप अपनी विशेषताओं को जानते हैं तो आप हीरा हैं। अपनी कमज़ोरियों को समझकर उनको दूर कर रहे हैं तो आप हीरा हैं। तो वो हीरा मैं हूँ, यानी स्वयं की स्वयं। आप खुद बैठ के कभी सोचना अपने बारे में, आप अपनी 5 विशेषताएं बता सकते हैं। कोई घमंड की बात नहीं कह रही हूँ मैं, सबको अपनी विशेषता पता होनी चाहिए। हाँ जी, आपकी क्वालिटी क्या है? मैं किसी ग्रुप को मैं एक साथ लेके चल सकता हूँ, एक साथ मैं संगठन को मैं बना के, लीडिंग क्वालिटी है। हाँ, लीडिंग क्वालिटी है। मैं पंचुअल बहुत हूँ, मैं कोई भी काम हो मैं टाइम पे करके दे देता हूँ। ठीक है, हार्ड वर्किंग, कितना भी मुश्किल काम हो टाइम पे करके देना है तो मैं दे सकता हूँ। पंक्चुअल, हार्ड वर्कर, ठीक है। मैम, और मैम मैं झूठ का प्रयोग नहीं करता। गुड। मैम मेरी हॉबीज है। नहीं, ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, तालियां बजाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हिम्मत है, सबके सामने खड़े होकर तुरंत बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो बी ए गुड लीडर। थैंक यू। अब इस प्रकार से अपनी अपनी 5 विशेषताएं आज खुद निकालना। आंखें बंद करो, खुद के बारे में सोचो, साइलेंटली। अपनी अपनी विशेषताओं को सामने लाएं, और इसमें कौन से 1-2 अवगुण हैं, पीछे वाले बोलेंगे नहीं, कौन से ऐसे अवगुण हैं जिनके कारण मेरी क्वालिटीज़ छिप जाती हैं। अपनी कोई 2 डिसक्वालिटी सामने ले आओ जो मुझ में नहीं होनी चाहिए। उन अवगुणों को आज से छोड़ने की प्रैक्टिस, त्यागने का संकल्प, कि आज अगर मेरे अंदर से ये डिसक्वालिटी, ये अवगुण खत्म हो जाए तो मैं वाकई हीरा हूँ। ओपन योर आइज, देखें स्वयं को,
और खुद से बात करना, खुद के लिए समय देना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। हम कितना समय अपने को देते हैं? जब से पैदा हुए हैं हम किस किस को समय दे रहे हैं? अपने शरीर को दे रहे हैं, अपनी फैमिली को दे रहे हैं, है ना, स्टडीज़ को। बाहर तो दे रहे हैं, अंदर इतना बड़ा जो शरीर चल रहा है ना, इस शरीर को चलाने के लिए इतना बड़ा हार्ड मास का पुतला, इस हार्ड मास के पुतले में क्या चीज़ मिसिंग हो जाती है जब हम कहते हैं बॉडी इज़ डेड, डेड बॉडी, ही वॉज गॉन, ख़त्म, चला गया, हमें छोड़कर चले गए, ऐसा भी कहते हैं ना कई बार। तो यहाँ हम लेते हैं कि क्या चीज़ मिसिंग है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मैं कहती हूँ मेरा चौक है, ठीक है, ये मेरा स्पेक्स है, ये मेरा शॉल है ना, ये मेरा मोबाइल है। आपने मेरा कहा, इसका मतलब मैं और ये जो चीज़ है ये अलग है। अपना अपना हाथ आगे करें। किसका हाथ है? ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब ये आपका हाथ है। अब ये बात समझ में आ रही है? ये चौक मेरा है, इट मीन्स ये और मैं अलग हूँ। इसको मैं यूज़ करना चाहूँ तो करूँ, नहीं करना चाहूँ तो ना करूँ, राइट। मेरा कह दिया ना इसको। आपने कहा ये हाथ मेरा है। अब हाथ को आप नीचे रखना चाहो या सिर पर, ये आपकी मर्जी है। ये अपने आप हाथ नहीं उठ रहा, अपने आप हाथ उठकर यहाँ नहीं आ रहा। इसका मतलब आपका हाथ है, आपका इस पर अधिकार है, राइट। आप कौन है फिर? ये आपका हाथ है। समझ आ रही है मेरी बात? आपका हाथ, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये नारियल है, ठीक है। अब इस नारियल के चारों तरफ इतना फाइबर, ये फूस होता है, ये बीच में एक हार्ड कवर है, इसके बीच में मीठा मीठा पानी है, ठीक है। अब इस नारियल को, बिल्कुल सही बोला आपने, फोड़ेंगे तब पानी मिलेगा ना, हमें पानी पीना है। अब इसका दो तरीके हैं समझना इसको। इसको हम कहते हैं नारियल का फूस, जो ऊपर का छिलका है, ये नारियल का छिलका, ये नारियल का पानी। तो ये नारियल क्या है? कहाँ है नारियल? नारियल का, इट मीन्स नारियल कोई अलग चीज़ है। अलग अलग करते जाइए। ये छिलके से छिलका अलग कर दिया, ये फूस अलग कर दिया, फाइबर ऊपर का, ये छिलका भी अलग कर दो, पानी भी निकाल लो। अब ये क्या? नारियल का, ये नारियल का पानी है। तो नारियल क्या है? ये जो बीच की मीठी सफ़ेद लेयर, दैट इज़ नारियल। यस, ये नारियल है, ओके। और बाकी इसके इर्द गिर्द जो है हम इसका नाम लेते हैं नारियल का। इसी तरह अब वो तो बोल नहीं सकता, हम तो बोल सकते हैं। ये अंदर नारियल अपनी कहानी सुनाता या अपनी बात बोलता तो ये कह सकता था ये मेरा पानी इतना न्यूट्रिशियस है, इससे ये फ़ायदे होते हैं। तो अब ये नारियल का पानी कहाँ कहाँ किस किस रोग में ज़्यादा बेनिफिशियल है वो अब सुना नहीं सकता, वो एक निर्जीव चीज़ है। पर इस शरीर में, इस हार्ड कवर के अंदर, अब ये हार्ड कवर है, ये शरीर, ठीक है, दिस बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर रहने वाली एक चैतन्य सत्ता होती है, इसे कहते हैं सोल। आपकी पहचान, अपनी पहचान, आत्मा इसमें विराजमान है। तो ये शरीर कार्य कर रहा है। शरीर के साथ हमें क्या मिला? एजुकेशन, रिलेशन, पोस्ट, पोजीशन, ठीक है। ये एजुकेशन, रिलेशन, पोस्ट, पोजीशन किसके हैं? ये क्या कह रहा है? मेरे, मेरा शरीर। बचपन से क्या आइडेंटिफिकेशन मिली? बचपन से आपको कहने लगे थे यू आर गुड बॉय, यू आर गुड गर्ल। हमें ये बताया आप लड़की हो, लड़का हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप ये हो, आप ये हो। हमें ये जो पहचान दी गई ये हमने फीड कर ली। हमें नहीं पता हम हैं या नहीं है ये, पर हमने ये फीड कर लिया। इसके पश्चात क्या हुआ? थोड़े और बड़े होते हैं, है ना। बड़े होने के बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो लोग क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लड़की हो, लड़का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो ये इन्फॉर्मेशन थी। हमें इन्फॉर्मेशन बचपन से जो मिली हमने फीड कर ली। और उसमें एक इन्फॉर्मेशन ये मिली, अच्छा अब, है ना, ये आपके सहपाठी हैं, ये आपका स्कूल है, ये आपके सहपाठी हैं, ये आपके शिक्षक हैं।
अब ये इन्फॉर्मेशन अंदर गई, थोड़े और बड़े हो गए, कॉलेज में गए। इस तरह करते करते जब कहते हैं ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, है ना, फिर बड़े बूढ़े हो जाएंगे ना, कहेंगे ये आपके नाती पोते हैं। जिस दिन शरीर छूट जाएगा, जब राम नाम सत्य करते हैं ना, उस वक्त एक बात, एक ही शब्द होता है, राम नाम सत्य है। कौन सुन रहा है? अब चला गया वो तो। सुन कौन रहा है? जो आसपास हैं वो खड़े, वो सुन रहे हैं। रियलिटी यही है कि ये सच्चाई हमें सारी ज़िंदगी नहीं बताते। ऐसे बैठे बैठे कहें ना और राम नाम सत्य है, तो क्या कहेंगे? सुबह सुबह शुभ शुभ बोलो। क्यों? राम नाम सत्य है, क्या शुभ नहीं है? सही शब्द है ना। तो हम जब ये शब्द बोलते हैं तो इट मीन्स राम नाम यानी एक परमात्मा है और वही सत्य, गॉड इज ट्रुथ। सही तो बात बोल रहे हैं। पर ये सारी ज़िंदगी आप सुनते हो कभी, सिवाय 25 सेक्टर के? राइट? सारी ज़िंदगी हम ये बातें नहीं सुनते। तो सारी ज़िंदगी जिनके साथ हम रह रहे हैं, जो हम सारा यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है? तब कहते हैं झूठ। झूठ मीन्स टेम्परेरी, सत्य मीन्स परमानेंट। तो परमात्मा को सत्य कहते हैं। गॉड इज़ परमानेंट, था है रहेगा। आद सच जुगाद सच है भी सच ते नानक होसी भी सत। वो सत्य था, है और रहेगा। तो वो क्या है? उस अविनाशी शक्ति को समझ लिया, उनके बारे में हमने याद किया, जप तप किया, कीर्तन किया। अपने आप को भी समझो, उसी अनादि अविनाशी शक्ति ने हमें धरती पे भेजा, हम धरती पर आए। तो इस शरीर को जो चला रही है ये आत्मा, तो ये भी सत्य है। सत्य मीन्स निराकार है, अविनाशी है, मरने वाली नहीं है। मैं मीन्स आत्मा। इतना बड़ा शरीर को कहते हैं माई बॉडी, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा सिर, मेरा पैर। ये मेरा कहने पर एक बात क्लियर हो गई कि मुझे अब समझना है ये मीठा पानी इसके अंदर क्या है। मैं आत्मा हूँ, ओके। अब इसका मीठा पानी क्या है? ओरिजिनल पावर। जब भगवान के घर से आए तो भगवान को कहते हैं सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। ठीक है, अभी ध्यान से इसे याद कर लेना, आपने अभी सुनाना है। आनंद, पवित्रता, ज्ञान, ठीक है, वो सर्वशक्तिमान है। ये परमात्मा की क्वालिटी एक्चुअली। और जब हम धरती पर आए, अब अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानो। ये सातों बातें, ये सातों क्वालिटीज़ हम में होती है। इट मीन्स आप बच्चा देख लो, छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, शक्तिशाली होता है कि नहीं? उसको छिपकली से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, सांप से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है? आपको लगता है? वो शक्ति कहाँ चली गई? वो आत्मा कहीं गई तो नहीं ना? वही है ना यहाँ पे स्पिरिट। वो स्पिरिट यहाँ है, पर वो शक्ति कहाँ चली गई जो बचपन में थी? किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, क्योंकि पता ही नहीं था कि डरना भी क्या होता है। डर की नॉलेज ही नहीं थी। ज्ञान युक्त कहलाता है बच्चा, क्योंकि उसमें तेरा मेरा नहीं। जिससे वो तेरे मेरे से परे हो जाए, लोग कहते हैं बड़ा ज्ञानी है। तो परे हो चुका इन सब बातों से, सब अपने लगते हैं। अच्छा, बच्चा ज्ञानी है कि नहीं? ठीक है, वो तेरे मेरे से परे, सभी प्यार करते हैं उसको। अच्छा, प्योर है। लोग कहते हैं रब दा रूप हैगा। अब अपने आप में देखो, वो आत्मा यहाँ आई, उस बचपन से धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होते होते किसी को देख के कहते हैं रब दा रूप हैगा। लोग कहते हैं बच्चा तो महात्मा है। कभी दिखते हैं आसपास ही महात्मा बैठे हैं? वो कहाँ चला गया? वो भगवान कहाँ चला गया? वो महात्मा कहाँ चला गया? आत्मा तो वही है। ये जो मिसिंग है ना, क्या गायब हो गया हमारे अंदर से, वो आज लेंगे। चलो, अब ये सातों याद हो गए आपको? डस्टर, चलो छोड़ो। हाँ जी, ये सातों जिसको याद हो हाथ खड़ा करें। यस,
प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। चलो, सबने हेल्प की, उनके लिए ताली बजा दीजिए। ठीक है, आप सुना सकते हैं? हाँ, आपको ही कह रहे हैं। अच्छा, और कोई? और कोई? हाँ जी, सुनाइए। पीछे कोई नहीं बोलेंगे। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान। गुड। पहले सीखा हुआ है क्या? गुड, बहुत अच्छा, गुड मेमोरी। अब ये आप सबको भी याद नहीं है क्या? ठीक है, जैसे उन्होंने सुनाया, क्या नाम है? जैसे मोहित ने सुनाया, ऐसे आप सब नहीं सुना सकते? अब छोटा सा एक टिप है जिसको मेमोरी टेक्निक बोलते हैं, ठीक है? आपको स्टडीज़ में बहुत काम आएगी कि हम स्टडीज़ में कुछ चीज़ भूलते हैं ना, उसमें क्या क्या हमने यूज़ करना है जिससे हमें वो सीक्वेंस में वो चीज़ें याद रहने लग जाएं। इसमें हम एक मेथड लगाएंगे, दैट इज़ रिलेशन मेथड, ठीक है? आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर दो, फिर हमें वो याद रहने लग जाती है। हमने ये 7 क्वालिटीज़ को लिया, ये 7 क्वालिटीज़ आत्मा में थी, आई कहाँ से? परमात्मा से। भगवान हमारा माता पिता बंधु सखा कहते हैं। अब हम ये लेते हैं कि हम ये 7 क्वालिटीज़ लेके उतरे, इट मीन्स ये 7 मेरे फैमिली मेम्बर हैं। ओके, अब इसमें माँ का नाम है सुख शांति, माँ का नाम, पिता का नाम है प्रेम आनंद, माँ का नाम, पिता का नाम, बेटी है उनकी पवित्रता, बेटी, 2 बेटे हैं ज्ञान और शक्ति। ठीक है, अब सीक्वेंस में सबके नाम बता दो आप। सुख, दोबारा, सुख, शांति, प्रेम, आनंद। अपने लिए ताली बजा दो। याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? सिर्फ हमने कंसंट्रेट करना है। हम बाकी सब बातें भूल के हमने एक जगह फोकस किया, ये मेरी फैमिली है। अच्छा, अब इस मेरी फैमिली में मेरे साथ, मुझ आत्मा के साथ, मेरे साथ ये सब क्वालिटीज़ आई थी। ओके, जब हम पैदा हुए थे। आज भी वही आत्मा यहाँ है, आज भी वही क्वालिटी मेरे अंदर है। ओके, अब इस आइडेंटिफिकेशन, मैंने कहा था अभी 5 क्वालिटी बताओ, तो आपके पास ये 7 क्वालिटी होनी चाहिए। मेरी क्वालिटी है ये, ठीक है? मगर हम भूल चुके तो अब हमें यूज़ नहीं कर रहे इनको। तो अब हमने सिर्फ इसे यूज़ करना है और कहना क्या अपने आप को? आई एम पीसफुल सोल। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। आई एम, ठीक है, सही बोला, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम पीसफुल सोल। ओके, ये एक क्वालिटी बताई, शांति। ऐसे सुख, खुशी, ब्लिस, हैप्पीनेस, पीस, पावर, ये सातों की सातों जब आप कहेंगे ये मेरे हैं, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप वही बनते जाएंगे जो आप सोचते हैं। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। लिख लीजिए, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अब पहले सातों क्वालिटी लिखिए। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। ओके, इसको हम इस तरह से लें, सिंपल। हम जो थॉट करते हैं ना, ये आत्मा में, चलो आत्मा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो कि मैं क्या हूँ। ये शरीर और आत्मा 2 चीज़ है ना। जैसे ये कमरा है और आप हो, एक मकान है और गाड़ी को चलाने वाला मालिक अलग है। गाड़ी में मालिक बैठा है, ड्राइवर है चाहे मालिक है, गाड़ी को चलाने वाला है, तो गाड़ी चलती है। तो गाड़ी और ड्राइवर 2 चीज़ है ना। ऐसे शरीर गाड़ी, तो आत्मा क्या हुआ? और अगर ड्राइवर ही ना हो तो नहीं, बस ख़त्म हो गई ना, गाड़ी नहीं चलेगी अब तो। बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे चलेगी? इसी तरह से हम समझ लें वो ड्राइविंग फोर्स है आत्मा। इसी प्रकार इस शरीर में, इसको आप ये सोचिए मोबाइल है, ठीक है? और मोबाइल के बीच एक सिम होता है, तो वो मोबाइल रहता है। सिम हटा दीजिए तो वो मोबाइल नहीं रहता, आप लेके घूमते नहीं उसको अब, ठीक है?
अब क्या कोई गेम्स खेल लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा उसमें, वो मोबाइल नहीं रहता। मोबाइल कब है, जब हम हर जगह उसको यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क है, कॉलिंग है, सब कुछ है, ठीक है। तो सिम होना ज़रूरी है। ऐसे ही सिम SIM, ठीक है। इस आत्मा में, इस सिम के अंदर ये मोबाइल की बॉडी है, ठीक है। इस सिम में संस्कार, इंटेलेक्ट होता है बुद्धि, और माइंड मन, ठीक है। शरीर जिससे चल रहा है, किससे, मन, बुद्धि, संस्कार। अब मन क्या है, थॉट सिस्टम। आप सोचते हो, मैंने कहा मन क्या करता है, आप सोचने लग जाओगे। इट मीन्स मन ने अपना काम शुरू कर दिया। अब ये थॉट सिस्टम है। अब जो चीज़ हमें बहुत इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, वो क्या है, थॉट। हमें किसी के थॉट अच्छे लगे, हमने कहीं कुछ पढ़ा, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली, तो थॉट क्या है, थॉट कई तरह के होते हैं, पॉजिटिव, ये तो ठीक है, आगे पॉजिटिव बोलते साथ साथ बोलते हैं नेगेटिव। हाँ, तीसरे वेस्ट थॉट, और चौथा है ऑर्डिनरी थॉट, ठीक है। अब पॉजिटिव थॉट, आपके बहुत पॉजिटिव थॉट हैं, जैसे मैंने कहा अपनी क्वालिटीज़ याद करो, तो आप अपनी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे थे, ठीक है। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर है। पॉजिटिव थॉट्स इंसान को पीसफुल और पावरफुल बनाता है, ठीक है। पॉजिटिव थॉट क्या बनाएगा, पीसफुल एंड पावरफुल। जैसे ही आप अच्छा सोचते हो कि आपका कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने से पहले ही आपका थॉट है हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ये तो मैं क्लियर कर दूंगा। क्या थॉट है ये, पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव के साथ क्या आ रहा है इसमें, हो जाएगा, कर दूंगा, पावर आ रही है ना इसमें, पावर जनरेट होती है, हो जाएगा, ठीक है। यस, आई कैन डू, क्या क्या क्रिएट हुआ, पावर। तो इसी तरह अंदर शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति पीसफुल और पावरफुल, इट मीन्स वो पॉजिटिव है। अच्छा, जैसे नेगेटिव थॉट आया, आपने कहा मेरे से नहीं होने वाला, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, होगा नहीं मेरे से। क्या हुआ, पीसलेस हो जाओगे पहले आप, और पावरलेस, पीसलेस, पावरलेस। तो पॉजिटिविटी पीसफुल, पावरफुल बनाएगी, इसीलिए हमने कहा अपनी क्वालिटीज़ याद रखो। अच्छा, नेगेटिविटी, क्योंकि कोई डिस्क्वालिटी भी है, सारी क्वालिटीज से फुल तो नहीं है ना आप, कोई ना कोई डिस्क्वालिटी भी है। उन डिस्क्वालिटीज़ को आज मैंने ख़त्म करना है, ठीक है। कोई एक दो ही होती खास, और वो सारा दिन आपके मम्मी पापा या फ्रेंड सर्कल में बता देता है कोई आपको कि भाई ये ठीक नहीं है, आप में ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, कहते हैं ना। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी वैल्यूज़ को घटा रहा है, तो वो नेगेटिविटी हटानी है, क्योंकि वही मुझे पावरलेस या पीसलेस करेगा। थर्ड इज़ वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट क्या होता है, पुरानी पिछली बातें, पास्ट, क्वेश्चन मार्क होता है, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया, कब तक, ठीक है। ये क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब तक, पास्ट हो चुका वो। पिछले साल आपके मार्क्स कम आए, कहीं कहीं फेल हो गए, कहीं आप डिस्टर्ब हो गए, कहीं बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। अब आप सोचिए क्यों हो गया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अब आप क्यों, क्या, कैसे में उलझे रहोगे, तो आज सोच रहे हो, या प्रेजेंट में आप बैठे बैठे पास्ट सोच रहे हो, प्रेजेंट भी, पास्ट तो खराब हुआ, आज प्रेजेंट भी खराब हो गया। और आप चाहते क्या हो, ब्राइट फ्यूचर हो। क्या चाहते हो, और ब्राइट फ्यूचर के लिए कब करना पड़ेगा काम, प्रेजेंट में। तो पास्ट का चिंतन और फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर की चिंता, अब क्या होगा, अब क्या करूँगा, अब कैसे होगा, ये क्यों, क्या, कैसे, फ्यूचर में भी। अब आप प्रेजेंट में बैठे या तो फ्यूचर की चिंता कर रहे हो या पास्ट का चिंतन कर रहे हो, प्रेजेंट
वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये वेस्ट थॉट क्या है? वेस्ट थॉट है जिसमें मेरा प्रेजेंट वेस्ट हो रहा है। एंड प्रेजेंट इज पिलर, जिस पे आपके भविष्य की इमारत खड़ी होगी, वो प्रेजेंट में कुछ करने से होगी। कुछ क्या कर रहे हो? तो प्रेजेंट को वेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो? या तो पास्ट का चिंतन या फ्यूचर की चिंता, राइट। और दिन भर में आप अगर अपने थॉट्स की चेकिंग करने लगो कि आज ये थॉट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेस्ट है या ऑर्डिनरी है, आप खुद चेक करेंगे। नेगेटिव शायद इतने नहीं आते होंगे जितने वेस्ट आते हैं। वेस्ट थॉट ज़्यादा है। आप ऐसे सोचिए कि एक टैंकी से आपने टैंक फुल किया, आज मोटर चलाई, सब कुछ किया, टैंक फुल करके आए थे, ठीक है। उसके बाद घर पे कोई नहीं था, पेरेंट्स जॉब पे चले गए थे, हम भी स्कूल आ गए, मगर फिर शाम को गए, टैंक खाली। क्यों खाली? कहीं कोई लीकेज थी, वेस्टेज थी कहीं। वो वेस्टेज कैसे सारा दिन होती रही? कोई नलका खुला रह गया, समथिंग, कुछ ऐसी बात थी जिसके कारण, उस लीकेज के कारण वो टैंक फिर खाली हो गया। अगेन फिर आपकी इतनी बिजली खपेगी, फिर सब कुछ किया, वो कंजम्पशन क्यों हो रही है? क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा है। ओके, हमने सिर्फ वेस्टेज ख़त्म करनी है। आपने सिर्फ वो नल ढूंढना है जहाँ से वेस्ट हो रहा है, वो लीकेज ढूंढनी है अपने जीवन की, जहाँ से मेरे अंदर की क्वालिटीज़ और पावर्स ख़त्म हो रही है, ताकि मैं पावरफुल पर्सनैलिटी बन सकूं। अब पावरफुल पर्सनैलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ऑर्डिनरी थॉट है ना, ऑर्डिनरी थॉट होता है उठना, सोना, खाना, नहाना, धोना, ये ऑर्डिनरी थॉट है। ये कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। उठना है, ऐसे आँख खुलती है, थोड़ी सी घड़ी देखते हो, 6 ही बजे हैं अभी तक, 5 मिनट और चलो। कितनी बार ये थॉट आता है? बस 5 मिनट और वो पता ही नहीं लगता 1 घंटा कब निकल जाता है। वो 7 कब बज गए, ठीक है, 7 के 8 कब बज गए। आपने तो सिर्फ 5 मिनट सोचा था। अब आप सोचिए, एक ऑर्डिनरी थॉट था उठना है, पर अगला थॉट वेस्ट करने के लिए क्या आ गया बीच में? 5 मिनट में उठता हूँ, ठीक है। मम्मा अभी उठता हूँ, मम्मा इधर से आवाज़ लगाएगी, बेटा उठ जा उठ जा, ठीक है, अभी उठता हूँ। और आप सोचिए उसके बाद कितना वेस्ट हो गया। वो टाइम जो 1 घंटा वेस्ट हुआ, कोई नींद नहीं आ रही, कोई साउंड स्लीप नहीं आ रही है, परंतु वेस्ट हो रहा है, क्योंकि अंदर कॉन्शियस हो कि मुझे उठना है, उठना है, ये कॉन्शियस है आपको, राइट। इस तरह से खाना खाना है, अभी नहीं, भूख, थोड़ी देर में खाऊंगा। बेटा नहा लो, थोड़ी देर में नहाता हूँ, दोपहर को नहा लूँगा, शाम को नहा लूँगा, और पता नहीं, नहाना है ही हमने। एक ऑर्डिनरी थॉट है, एक रूटीन थॉट है, रूटीन है हमारे, वो रूटीन हमने पूरा करना ही है, पर हम कितनी चीज़ों को पोस्टपोन 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 करते रहते हैं। इससे क्या होगा? वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और वो वेस्टेज बचा लेंगे हम, क्योंकि वो वेस्ट में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब वेस्ट को हमने नेगेटिव तो आने नहीं देंगे, क्योंकि फिर बाद में पछताते हो, ओहो बड़ा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने तो आज सोचा था, आज से मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है, आज तो मैंने सोचा था कल रात को। अब वो फिर गई एक्सरसाइज, गई मॉर्निंग वॉक, कोई जो अच्छी शुरुआत करनी थी नहीं हुई, क्योंकि फिर वही 7-8 बज गए। इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें, एक नॉर्मल पर्सनैलिटी और एक ग्रेट पर्सनैलिटी में क्या अंतर है? ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस विश्व के लिए कुछ किया, तो ग्रेट पर्सनैलिटी और एक नॉर्मल पर्सनैलिटी, क्या अंतर है? ग्रेट पर्सनैलिटी का दिन जो शुरू होता है ना, वो 3-4 बजे से होता है, ठीक है। नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ के 6 बजे के बाद, कुछ 7 बजे 8 बजे ये शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब सोचिए 24 घंटे दोनों को बराबर मिल रहे हैं, मिले थे, मिले हैं और मिलेंगे, 24 घंटे ही मिलेंगे। 24 आवर में वो ग्रेट पर्सनैलिटी बन गए। तो वो 24 आवर मेरे पास, आपके पास भी है, तो क्या आप ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं बन सकते? बोलो यस आई कैन डू, इट इज़ पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए विलिंग माइंड। जो व्यक्ति सोच ले वो काम हो जाता है, और उसके लिए
हमने मन की जो बात की आज, और मन की स्वच्छता की बात कर रहे हैं। बाहर की इनहाइजीनिक या पर्यावरण खराब हुआ किसके कारण? क्योंकि लोगों का माइंडसेट खराब हो गया। एक्चुअली गंदा क्या हुआ है? एक्चुअली गंदा हुआ है मन। उस मन को साफ करना है, मन स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि मन में गुस्से के थॉट आए, तोड़ फोड़, मार काट, आग लगा दो, ये क्या है? पर्यावरण खराब हुआ, पोल्यूशन फैला। अधिक से अधिक खूब पैदावार करो, अच्छा उसके लिए पेड़ काटने काट दो पेड़। ये किसके मन में आया? इसी संसार में रहने वाले मनुष्यों के। ये सारे लोभ लालच के, गुस्से के, अहंकार के ये थॉट क्या है? समाज और पर्यावरण को जो खराब कर रहे हैं। तो हमने अगर वो स्वच्छता करनी है तो पहले क्या चाहिए? मन की स्वच्छता। और मन को स्वच्छ करने के लिए आज याद रखना थॉट्स कौन से होने चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव पर्सनैलिटी कैसी होती है? पीसफुल एंड पावरफुल। एंड यू वांट टू बिकम, आप बनना चाहते हो? शांति अच्छी लगती है ना? और फिर भी कई लोग आके तो मुझे ना गुस्सा बहुत आता है। किस किस को गुस्सा बहुत आता है? जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत आता है सारों को। हाँ, कुछ शर्मा रहे हैं ऐसा। चलो अब अच्छा, एक बात बताइए, शांति में व्यक्ति नॉर्मल लगता है या गुस्से में नॉर्मल लगता है? गुस्से में कैसा लगता है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल ही कहेंगे ना उसको। गुस्से में पता ही नहीं लगा क्या क्या बोल दिया, गुस्से में क्या कर दिया। यहाँ पे हमारे सेंट्रल जेल, मॉडल जेल है, बुड़ैल जेल जिसको बोलते हैं, वहाँ जाकर कभी देखना। हम पिछले 12 सालों से वहाँ क्लासेस रेगुलर कराते हैं। साइलेंस। ये सोचते हैं मास्क के नीचे दिखता तो है नहीं होठ किसके हिल रहे हैं, इसलिए अंदर बुड़ 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 चलती रहती है। कबूतर होते हैं ना, गुड़ 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 गुटर गुं गुटर, वो कबूतरों वाली हालत है फिर। तो सेंट्रल जेल यहाँ का मॉडल जेल जो है, यहाँ पिछले 12 साल से हम रेगुलर मेडिटेशन करवा रहे हैं। इसी प्रकार सब बैठते हैं, क्लासेस यूँ होती हैं, काउंसलिंग क्लासेस, पर्सनल काउंसलिंग्स भी होती हैं। तो वहाँ हमने ज़्यादातर सभी केसेस में कैसे अंदर चले गए? गुस्सा आया हुआ था, ठीक है ना, और गुस्से में उस वक्त मोमेंट्री, जस्ट एक मोमेंट्री थॉट क्रिएट होता है उस वक्त, है ना। और उस मोमेंट्री थॉट के पीछे 14 साल अंदर, 14 साल की जेल हो गई। वो मोमेंट्री थॉट क्या था? गुस्सा आया हुआ था, पता नहीं लगा उसने कितना हाथ उठाया, उसने हाथ उठाया, उसने छुरा निकाला, कर दिया। अब आप सोचिए, वो तो सेकंड का काम था, वो छुरा मारना, गोली मारना सेकंड का काम था, पर 14 साल पछताते रहते हैं। थॉट कंट्रोल नहीं है, इमोशन ओवर हो गए। गुस्से का भी एक इमोशन होता है, खुशी भी एक इमोशन होती है। जो व्यक्ति ओवर इमोशनल होते हैं, क्राइम वहीं होते हैं। इसलिए इमोशनल कंट्रोल हमें सब कुछ करते हुए, स्वच्छता की बात कर रही हूँ ना, इसमें हमें सबसे अच्छी चीज़ चाहिए इमोशनल कंट्रोल। तो इमोशनल कंट्रोल के लिए आज से क्या करेंगे? इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपने कुछ चीज़ का रिस्पॉन्ड देना है, थोड़ा सा पॉज, थोड़ी सी देर में बोलो उसको। जब आपको गुस्सा आने लगे ना, क्योंकि पता है इन्होंने ये बोला तो बस जवाब दे देना, तो आप जस्ट पॉज 3 सेकेंड, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। रिस्पॉन्ड इज पॉजिटिव आंसर एंड रिएक्शन इज द नेगेटिव। तो इसलिए रिएक्ट नहीं करना, इंस्टेंट रिएक्शन इज एंगर। हम कहते हैं गुस्सा आता है, आज से करके देखना सभी। एक छोटा सा काम है, जहाँ जहाँ गुस्सा आता है ना, आपको क्या कर लेना चाहिए जब गुस्सा ना आए? मालूम है आपको? एक एक करके बताइए, खड़े होके। आप करते हो क्या? आपको नहीं आता?
अब इनमें बताइए, जिसको गुस्सा आ रहा है वो बैक काउंटिंग शुरू करेगा? अच्छा, और क्या करना चाहिए? ठंडा पानी पी लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? खड़े होके बोलेंगे, बैठ के कोई नहीं बोलेगा। यस, कुछ और? बस, थैंक यू, सिट डाउन। यस, मैं वही पूछ रही हूँ, किसी को पता है तो बताइए, जब गुस्सा आया हो क्या करना चाहिए फिर? खड़े होके बोलेंगे, खड़े होके, रेज योर हैंड और स्टैंड अप। निकाल देना चाहिए, ऐसा अंदर क्यों रखना? अब एक छोटा सा काम करेंगे, आपको पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए ना? मैम बैठकर गहरी सांस लेना चाहिए। पीछे पीछे जिन्होंने हाथ उठाया था ना, गुस्सा बहुत आता है, उनसे पूछो सब गहरी सांस आती है? छोटी छोटी सांस आनी चाहिए। अब एक काम कीजिए, हाँ जी, अब घर में लड़ाई हो रही है अपने भाई के साथ लड़ाई हो रही है आपकी। मान लीजिए घर में कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, बात सही कही है इन्होंने, उस वक्त उस स्थान से हट जाना चाहिए। ठीक है, सिट डाउन प्लीज, थैंक यू। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने माइंड सेट चेंज करना है, मन का थॉट चेंज करना है हमने। तो एक थॉट सबसे पहला, कि इतना बड़ा शरीर इस आत्मा से ही चल रहा है, और आत्मा ओरिजिनली 7 क्वालिटी दोबारा बताएंगे: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। गुड। अब यही बात याद रखें, शांति इज़ माई ओरिजिनल क्वालिटी। अपने आप को बोलो, शांति, आई एम पीसफुल सोल। शांति से बोलना इसे, आई एम पीसफुल सोल। और शांति से बोलना, आई एम पीसफुल सोल। ठीक है, अब आपने जो पहली बार बोला था और तीसरी बार बोला, अंतर है कुछ? इसको कहते हैं फोकस। आप अपने थॉट पे फोकस होइए। अब आंख बंद कीजिए, यही बोलना है आपने। सीधे बैठेंगे और मन में बोलना। अब अभी जितना धीरे धीरे बोलते गए ना, अब और धीरे से मन में बोलना है आपने। ओके, क्लोज योर आइज, क्लोज योर माउथ। मन में बोलिए, मैं शांत हूँ। मन में बोलना है, मुख से नहीं बोलना। आई एम पीसफुल सोल। आपके चारों तरफ शांति का ऑरा है। जिस शांत स्थिति में मस्तक में सितारा चमक रहा है, ये सितारा मैं आत्मा हूँ, और यही शांति की लाइट मेरे पूरे ब्रेन में जा रही है, फेस पर आ रही है। वो पीसफुल शांति का सफ़ेद प्रकाश धीरे धीरे बॉडी के हर पार्ट में वो लाइट जा रही है। शोल्डर्स, आर्म्स, बैक, स्टमक, लेग्स, फीट, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। आई एम रियली पीसफुल सोल। अपने आसपास की इसी शांति को महसूस करें। जो भी संकल्प हम करते हैं, उसी संकल्प में एनर्जी है।
दिन में 3 बार स्वयं बैठकर ये कहें अपने आप को, आई एम रियली पीसफुल सोल। स्लोली ओपन योर आईज। कैसा लगा? अच्छा लगा? हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा लगा तो और ऊंचा हाथ खड़ा करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी इतनी शांति से दोबारा फिर एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? ये क्या होता है, बीच बीच का छोटा छोटा इंटरवल देंगे आप। जैसे एक क्लास पूरी होती है, जब स्कूल आते हैं तो क्या होता है, एक पीरियड पूरा हुआ, दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है। इस बीच आप आपस में चुरपुर करते रहते हो, बातें करोगे, मैडम को आके बोलना पड़ता है साइलेंस, कीप क्वाइट, ये वो। अब आप सोचिए, उनको ये इतनी एनर्जी भी उनकी वेस्ट नहीं करवानी, ठीक है? टीचर्स की इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करवानी। सिर्फ वो बीच का 5 मिनट्स मिले, 5 मिनट मेडिटेट करें। सिर्फ मेडिटेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थॉट। उस वक्त कुछ अच्छा सा भजन, जैसे हम आए, कितनी शांति से, कितना प्यारा भजन जो आप गा रहे थे। दिन की शुरुआत कैसे करनी है, भगवान को कहकर और बड़े प्यार से उसकी एनर्जी लेते हुए काम के एक अच्छे कार्य की शुरुआत करें, एक दिन की शुरुआत करें। तो इसी तरह रोज़ याद रखना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात।